नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आज है 8 सितंबर 2022। तो आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का संयुक्त रूप से अनावरण किया है? तो यह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ किया है। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से 2 सितंबर 2022 में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है और परियोजना का निर्माण भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत किया जा रहा है और वार्ता के बाद 7 समझौतों का आदान प्रदान हुआ है। आपको पता है कि जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है वह इस समय भारतीय दौरे पे है और भारतीय दौरे पे होने के कारण ये सभी समझौते हुए हैं और इसमें प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर प्रसार भारती और बांग्लादेश के टेलीविजन के बीच एक समझौता ज्ञापन शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र ने राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इस समिति के अध्यक्ष सुरेश प्रभु होंगे। और ये सुरेश प्रभु कौन है? तो ये सुरेश प्रभु पूर्व क्या है? पूर्व रेल मंत्री रहे हैं। पूर्व रेल मंत्री रहे हैं सुरेश प्रभु। ठीक, तो यानी कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की है और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में बनी समिति में देश के सभी हिस्सों से 47 सदस्य शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में किसने नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह यूयू ललित ने किया है। और ये यूयू ललित कौन है? तो यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश हाल ही में नियुक्त हुए हैं। किसकी जगह पे नियुक्त हुए हैं? तो एनबी रमणा की जगह पे। और ये एनबी रमणा कौन थे न्यायाधीश हैं? तो 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। सतीश मिश्रा भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने 6 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है और यह समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करेगा। नालसा, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन 9 नवंबर 1995 को हुआ था। ठीक, और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिकार के तहत किया गया था। यानी कि हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने सितंबर 2022 में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण किस राज्य पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह पश्चिम बंगाल सरकार पर लगाया है। ठीक, और एनजीटी का स्थापना कब हुआ था? तो एनजीटी की स्थापना 2010 में हुआ था। ठीक, यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण पश्चिम बंगाल से 3500 करोड़ रुपए के पर्यावरणीय मुआवजे का आदेश दिया है और एनजीटी ने पाया कि पश्चिम बंगाल में शहरी स्थानीय निकायों में प्रतिदिन 2758 मिलियन लीटर सीवेज उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 1268 मिलियन लीटर का ही ट्रीटमेंट किया जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारत की संसद का एक अधिनियम है। यह पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के मामले के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण के निर्माण को सक्षम बनाता है। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनजीटी की स्थापना 2010 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 5 सितंबर 2022 को पुधुमाई पेन यानी आधुनिक महिला योजना शुरू की है? तो यह तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में
पुधुमाईपेन यानी आधुनिक महिला योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रति माह 1,000 रुपए मिलेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। अगर ऐसा पालन किया जाता है तो महिलाओं को जो पढ़ने में जो दिक्कत होती है, माँ बाप पढ़ाई में कहते हैं कि क्या करोगी पढ़ के, अब चलो तुम्हारी शादी कर देते हैं, तो इससे उनको बड़ा लाभ मिलेगा। ठीक, क्योंकि कुछ आर्थिक मदद हो जाए। हर महीने 1,000 रुपए बहुत होता है। ठीक, इस योजना का लक्ष्य हर साल 6 लाख लड़कियों को लाभान्वित करना और इसके कार्यान्वयन के लिए बजट में 998 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में एक संशोधित जैव गांव स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह त्रिपुरा राज्य बन गया है। यानी कि त्रिपुरा सरकार ने अपने दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदल दिया है। इसके साथ ही त्रिपुरा एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला पहला देश बन गया है, पहला राज्य बन गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैव ग्राम स्थापित, संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो त्रिपुरा बना है। ठीक, और त्रिपुरा जिले का ही दसपारा गांव पहला जैव गांव बन गया है। दसपारा को राज्य सरकार द्वारा संकल्पित जैव गांव 2.0 के आधार पर विकसित किया गया है। इस अवधारणा को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद के लिए डिजाइन किया गया है। राज्य सरकार की योजना कम से कम 100 जैव गांव स्थापित करने की है। हमारा अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में अपनी आवाज देने के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता है? तो यह बराक ओबामा ने जीता है। और यह बराक ओबामा कौन है? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, में अपनी आवाज देने के लिए एमी पुरस्कार जीता है। ठीक, और ड्वाइट आइजनहावर के बाद एमी पुरस्कार जीतने वाले ओबामा दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। तो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने एमी पुरस्कार जीता है? तो ड्वाइट आइजनहावर ने जीता है। और इससे पहले ओबामा ने उनके संस्मरण द ऑडेसिटी ऑफ होप और अ प्रॉमिस्ड लैंड के ऑडियो वाचन के लिए भी ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि केरल में सितंबर 2022 में किस जिले की पुन्नमदा झील में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की गई है? तो यह अलापुझा में किया गया है। यानी केरल में 4 सितंबर 2022 को अलापुझा जिले में पुन्नमदा झील में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की गई है। 20 स्नैक नौकाओं ने प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा की, जिस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर है। और प्रतियोगिता का आयोजन 9 श्रेणियों में किया जाता है। श्रीनगर की डल झील के 24 शिकारा पैडलर्स ने भी बोट रेस में भाग लिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर किसने 4 सितंबर 2022 को 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो यह अरविंद चिदंबरम ने जीता है। किसको हराकर जीता है? तो आर प्रज्ञानानंद को हराकर जीता है। यानी कि भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदंबरम ने 4 सितंबर 2022 को 9 राउंड में 7.5 अंकों के साथ 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। और चिदंबरम ने 9वें और अंतिम दौर में आर प्रज्ञानानंद को हराया है। और टूर्नामेंट में 7 भारतीय शीर्ष 10 में रहे, जिसमें आर प्रज्ञानानंद 5 अन्य के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। और आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह संजय कुमार वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये राजीव कुमार कौन है? तो ये राजीव कुमार आपके मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। ठीक, यानी कि वरिष्ठ राजनयिक संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है।
वह भारतीय विदेश सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत हैं और उन्होंने मिलान इटली में भारत के महावाणिज्यिक दूत के रूप में भी कार्य किया है। वर्तमान में शिकागो में कार्यरत भारत के महावाणिज्यिक दूत अमित कुमार को कोरिया गणराज्य का अगला राजदूत नामित किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोरिया गणराज्य का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो अमित कुमार को। ठीक, आप इसे याद रखिए। और कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है, तो संजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम लोग चलेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है, तो 46 को प्रदान किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि नेपाल के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास शीतल निवास में एक समारोह में नेपाल सेना के जनरल के मानद पद से किसे सम्मानित किया गया है, तो मनोज पांडे को सम्मानित किया गया है। और ये मनोज पांडे कौन है, तो ये मनोज पांडे आपके थल सेना प्रमुख हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने नए शोध अनुदान और 2 फेलोशिप योजना शुरू की है, तो 3 नए शोध अनुदान शुरू किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगस्त 2022 में रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम शुरू की है, तो यह मेघालय ने शुरू किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो लीज ट्रस को चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, तो यह कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा शुरू की है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किस देश में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो बहरीन में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया है। किसका किया गया है, तो 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने की घोषणा की है, तो यह जापान ने किया है। और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहला बायो विलेज डिजाइन किया है, तो असम सरकार ने किया है। और हमारे आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज हमने कल के करंट अफेयर को नहीं कराया क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया था, क्योंकि काफी रात को मैं ये वीडियो बनाता हूं और आज थोड़ा सा मैं कल किसी काम से बिजी रहा था, इस वजह से मैं आज ये आपका PDF कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन कोई नहीं, कल से आपकी क्लासेस सही, और थोड़ा सा आप लोग को आजकल वीडियो भी लेट मिल रहा है क्योंकि 10:30 बजे ही जब मैं फ्री होता हूं तो वीडियो को आपको अपलोड पे कर देता हूं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।